हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाले 2.1 क्लास 6। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न लिखा है आपके सामने कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 3 प्राकृत संख्या। तो प्यारे बच्चों, आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा आनी चाहिए, यानी प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो आप एक बात को नोट डाउन कर लेना कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, मैंने क्या बोला बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। आपको याद हो गया होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जा सकती है। ये तो बात थी प्राकृत संख्या की। अब बात करेंगे दूसरी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं उनकी शुरुआत किससे हो, 0 से हो। 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और अनंत तक। ठीक है, इन्हें कौन संख्या बोलेंगे बच्चों, इन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्या और इन्हें कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ज्ञात करना 3 प्राकृत संख्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करूं जैसे 8 के बाद में 3 प्राकृत संख्या, तो आप बोलोगे कि सर 8 के बाद में 9 आता है, फिर 10 और 11, यानी एक एक बढ़ा देंगे। इसी प्रकार इसमें हम एक एक बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 10,999। ठीक है, इसमें 1 जोड़ो। जैसे 1 और 9 कितना हो गया, 10। 8 सिल के 1, 1 और 9 फिर 10 हो गया, 1 और 9 10, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाद कौन सी आएगी प्राकृत संख्या, 11,000। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, 11,000 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। इसको जोड़ करने पर हमें प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी 11,001, यानी 3 की बात हो रही है। फिर 11,001 में कितना जोड़ोगे बच्चों, 1 जोड़ना आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,002। इसमें सिंपल सा मेथड है, इसमें आपसे 3 भी पूछ सकता है, 5 संख्या ही पूछ सकता है, यानी आगे आने वाली संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यानी इसमें प्रश्न है कि 10,000 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए, यानी इसके जस्ट पहले 3 संख्या कौन कौन सी थी। इसमें देखो संख्या कौन सी दे रखी है आपके, 10,001 है ना, तो इससे पहले कौन सी आएगी, माइनस करना आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10,001। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई। फिर हम क्या करेंगे, 10,000 में से 1 घटाएंगे। कितना, 10,000 में से कितना घटाओगे, 1, तो कितना आएगा 9,999। ठीक है बच्चों, फिर 9,999 से 1 घटाना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9,998। यानी इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि 10,000 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या है, यानी इसके जस्ट पहले 3 संख्या कौन कौन सी थी। यानी इसके जस्ट पहले संख्या 10,000 और उससे पहले 9,999 और इससे भी पहले 9,998। इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न हल किया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखो बच्चों, आपको मैंने भी जस्ट बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं उनकी शुरुआत किससे हो, 0 से हो। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आपका प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो बच्चों इसमें देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। हिंदी भाषा में लिख सकते हो 0। ठीक है, अब इसका चौथा प्रश्न पढ़ते हैं कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। यानी इसमें आपके सामने 2 संख्या दे रखी है, इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करके फिर 1 को घटाना है। इस बात को दोबारा समझो, यानी जो बड़ी संख्या है इसमें से पहले आपको कितना माइनस करना है, 32 माइनस करना। ठीक है बच्चों, और फिर 1 और माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 53 और ये दोनों संख्या माइनस की है, मैं माइनस के 32 है, माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 33। अब बाकी करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20। यानी इनके बीच में 20 पूर्ण संख्याएं रखी जा सकती है या 20 संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न नंबर 5। इसमें प्रश्न है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। इसमें आपसे पूछ रहा है परवर्ती, एक होता परवर्ती। ठीक है,
और दूसरा होता है पूर्ववर्ती, इनमें अंतर है। अब जैसे मानो आपके सामने कोई संख्या 8 है और इसका पूछे आपके कौन सा पूर्ववर्ती, यानी पूर्व का मतलब पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और इसका पूछे आपसे कौन सा परवर्ती, तो 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 9। यानी अगर आपके सामने आ जाए पूर्व तो 1 माइनस करना है, और अगर आ जाए पर तो 1 बढ़ा देना। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। इसमें हमें 1 बढ़ाना है। एक परवर्ती का मतलब होता है 1 जोड़ देना है। यानी जैसे पहला प्रश्न था हमारा, कितना है यहाँ 24, 40, 701, इसमें ऐड करेंगे 1। ठीक है, इनको जोड़ो कितना हो गया बच्चों, 24 है, फिर 40, 7 0, 1 रे कितना हो जाएगा 2। ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो इसी प्रकार है। इसमें कितना है 100, 199। ठीक है बच्चों, इसमें 1 जोड़ना है। 1 ऋणों कितना होता है 0, 1 ऋणों कितना होता है फिर 0। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 ऋणों 0, फिर 1 ऋणों 0, हासिल का 1, 1 रे 1 2, फिर यहाँ कितना बचा 100। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा प्रश्न है 10, 9 9 9 9, 5 बार 9। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे। हमें क्या जोड़ना है बच्चों, 1 जोड़ना है। 1 और 9 10 होते हैं। फिर कितना बचा 1 और 9 10, 1 और 9 10, हासिल का 1, 1 और 9 10। ठीक है, 1 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 जोड़ना है। ठीक है, अब देखो डी, इसमें कितनी संख्या आपके 23, आगे 45, फिर 67 0। ठीक है, इसमें 1 ऐड करना है। जैसे 1 और 0 कितना होता है 1 होता है। यहाँ कितना बचा 7 6 5, फिर 4 4 2। ठीक है, यानी आपसे अगर पूछे परवर्ती तो आपको 1 जोड़ देना प्रत्येक संख्या में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती, मैंने बताया ना आपको भी, अगर प्रश्न में क्या आ जाए पूर्व आ जाए तो 1 माइनस करना है। हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। इसका पहला देखो कितना, यहाँ पर 94 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 93 आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है पूर्ववर्ती, यानी 1 माइनस करना है। ठीक है, फिर बी देखो इसी का, इसमें कितना है 10,000। कितना है बच्चों 10 से 1000, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,999। ठीक है, फिर सी ऑप्शन देखो, इसमें कितना है 20, 80 और 90। ठीक है, इसमें से 1 हटाना है। यहाँ देखो 0 में से 1 नहीं जाता, 80 लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 में से 1, फिर यहाँ कितना बचा 8। ठीक है, 89 हो गया, और ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी 20, 80। यानी हमने क्या किया, इस पूरी संख्या में से 1 माइनस कर दिया तो हमें अपना आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डी, इसमें कितना है 765, आगे 43 और 21, 1 माइनस करना है। 1 माइनस कर लेते हैं। देखो 1 में से गया तो कितना बचेगा 0, यहाँ कितना है 2, फिर 3, आगे 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, यानी इस प्रश्नवाली में हमने एक तो प्राकृत संख्या समझी, दूसरी पूर्ण संख्या। ठीक है, और फिर एक तो होता है परवर्ती, एक होता है अनुवर्ती। यानी परवर्ती कहो या अनुवर्ती कहो, बात एक ही है, उनमें एक एक ऐड हो जाता है। और अगर आपसे पूछे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।